बच्चों, आज मैं क्लास 12 के लॉन्ग क्वेश्चन फिजिक्स के 1D ग्राफ जनित्र के बारे में बतला रहे हैं। यह आपको एग्जाम में आने की संभावना अधिक है। लॉन्ग क्वेश्चन है, आप इसे लिख लीजिएगा, अच्छी तरह उतार लीजिएगा, उसके बाद याद कर लीजिएगा। यह आपको एग्जाम में आने की अधिक से अधिक संभावना है। देखिए, मैं शुरू करता हूँ। यह एक ऐसा मशीन है जिसके द्वारा कई मिलियन वोल्टेज को उत्पन्न किया जाता है, यानी इसकी मदद से उच्च वोल्टता को उत्पन्न किया जाता है। किसके मदद से? 1D ग्राफ जनित्र के मदद से। यह एक ऐसा मशीन है जिसके द्वारा कई मिलियन वोल्टेज को उत्पन्न किया जाता है, यानी इसकी मदद से बहुत ज़्यादा उच्च वोल्टता को उत्पन्न किया जाता है। अब इसका सिद्धांत क्या है, जरा सिद्धांत को ध्यान से देख के चलेंगे। इसको इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलेंगे। देखिएगा बच्चों, अब लिखा हुआ है कि जब किसी आवेशित धात्विक खोखले गोला के, माने खोखला गोला है, केंद्र पर एक छोटा धात्विक आवेशित गोला को रखा जाए, माने एक बड़ा गोला के अंदर छोटा गोला रखने के लिए, तो अंदर वाले गोले का विभव हमेशा बाहरी वाले गोले से अधिक होता है। कहने का मतलब, यहाँ देखिए पिक्चर में मैंने ड्रॉ किया है, ये छोटा गोला है, बड़ा गोला है, तो आपको स्पष्ट लिखा है कि अंदर वाले गोले का विभव हमेशा बाहरी वाले गोले से अधिक होता है, मतलब छोटा वाला का विभव बाहर वाला से अधिक होगा। अतः दोनों एक चालक तार के माध्यम से जोड़ने पर आवेश का विसर्जन अंदर वाले गोले से बाहर वाले गोले की ओर होने लगेगा। कहने का मेरा मीनिंग हुआ कि जिसका विभव कम होगा उसी साइड में ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। देखिए, छोटा गोला है, बड़ा गोला है, छोटा गोला का विभव अधिक है, बड़ा गोला का विभव कम है, तो छोटा गोला से बड़ा गोला की ओर विभव जाना शुरू हो गया। जैसे कि इसका पिक्चर है, देख लीजिए पिक्चर को अच्छी तरह, ताकि आपको एग्जाम में बनाने के लिए अक्सर आएगा, तो आप पिक्चर के साथ ही बनाएंगे। हालांकि मैं पिक्चर आपको शुरू में ही दिखा दूंगा, आप देख लीजिए। पिक्चर है ना, तो पिक्चर को अच्छी तरह देख लीजिए ताकि बनाने में आपको दिक्कत ना हो। पिक्चर को दिखा रहा हूँ मैं, यह पिक्चर है और इसमें दिखाया गया है बच्चों, देखिए छोटा सा पिक्चर एक और बनाया गया है। ये तो कंघी है, इंसुलेटर है, मतलब कुचालक है। इसमें एक घिरनी लगा हुआ है और एक कंघी है। कंघी एक दूसरे को टकराता है कब? जब देखिए मोटर चालित घिरनी है, यहाँ मोटर चालित घिरनी लगा हुआ है, यहाँ भी कंघी है, यहाँ मोटर है। जब मोटर चलता है घिरनी चलने लगता है, कंघी से टकराता है, फिर यहाँ भी वही घटना होता है। ये क्या दिख रहा है? यह आपको घिरनी है और ये कंघी है। जब चलता है घिरनी चलने लगता है और उसके बाद एक दूसरे से धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। यहाँ देखिएगा, यहाँ आप देख रहे हैं कि जहाँ भी शीर्ष भाग है, ऊंचा भाग है, यहाँ भी छोटा भाग, यहाँ पर ज़्यादा विभव है और ऐसे ही इस एरिया में कम विभव है। यहाँ पर विभव है, यहाँ भी विभव है, मतलब जहाँ पर आपको वर्टेक्स बने, ऊपर नीचे बने, वहाँ पर ज़्यादा विभव की होने की संभावना है। अब देखिएगा, अब मैं इसका संरचनात्मक यानी कंस्ट्रक्शन के बारे में बताता। एक विशाल धात्विक खोखला गोला एक ऊंचे विद्युत रोधी स्तंभ पर लगी होती। विद्युत रोधी में जहाँ से करंट आता जाता नहीं। इसमें दो घिरनी है, जैसा कि मैंने बताया था, घिरनी दो है लगी होती है, जिसके ऊपर से विद्युत रोधी पट्टा गुजरता है। यह पट्टा मोटर चालित घिरनी द्वारा घुमाया जाता है। दोनों घिरनी के पास धात्विक कंघी लगी है। कंघी मैंने देखा है, दो गो कंघी था। निचली कंघी आवेश स्रोत से जुड़ा रहता है और ऊपरी कंघी धात्विक गोले से जुड़ा हुआ है। जैसा कि मैं पिक्चर में बताना चाहता हूँ, यहाँ दिखाया गया, यहाँ नीचे भी एक कंघी है और एक ऊपर में भी कंघी है, और दोनों कंघी के पास में एक गोला घिरनी है, ऊपर में भी एक घिरनी है और देखिए यहाँ भी एक घिरनी है, यानी दोनों तरफ एक एक घिरनी। देखिए बच्चों, मैं अब क्रिया विधि को बता रहा हूँ। निचली कंघी के द्वारा आवेश का लगातार छिड़काव पर्दे पर होता,
पट्टी के घूमने के साथ साथ यह आवेश ऊपर कंघी पर पहुंच जाता है, जहां यह आवेश ऊपर कंघी के माध्यम से धात्विक खोखले गोला पर पहुंच जाता है और उसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है और कई मिलियन वोल्टेज धारा उत्पन्न करता है। यह मैं बात कर रहा हूँ क्रियाविधि किसका, तो आपको 1D ग्राफ जनित्र की क्रियाविधि है। जैसा कि इसने बताया है कि यहाँ से विद्युत आवेश धीरे 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 यहाँ पहुँच जाता है और इसके बाद इसके ऊपरी भाग पर फैल जाता है। इसको आप अच्छी तरह लिख लेंगे और लिखने के बाद रट जाइएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ हो।